तो दोस्तों, कैसी चल रही है लॉकडाउन की छुट्टियाँ। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होगी। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक सुनहरा चैप्टर जिसका नाम है द हीरोन्स फार्मूला। तो दोस्तों, इस चैप्टर में होता क्या है बेसिकली बता देता हूँ। इस चैप्टर में कुछ है नहीं, बस ये चैप्टर एक फार्मूले के ऊपर है जिस फार्मूले का नाम है हीरोन्स फार्मूला। और दोस्तों, इस फॉर्मूले से ही आपका चैप्टर पूरा बेस्ड है। तो दोस्तों, बिना टाइम गवाए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। फाइंड द एरिया ऑफ अ सिंगल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिंगल बोर्ड। तो दोस्तों, यहाँ पर सीधे सीधे हमको पता चल चुका है कि हमको गिवन क्या है। सबसे पहले आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप सबसे पहले यही देखें कि आपको क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमको गिवन है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर 180 है। और दोस्तों, अगर आपने 6th और 7th में अगर ध्यान दिया होगा थोड़ा सा, तो आपको ये पता होगा कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स और तीनों एंगल इक्वल होते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि अगर इसका पेरीमीटर 180 है तो इसकी तीनों साइड्स भी इक्वल होगी। तीनों साइड्स इक्वल होगी तो तीनों साइड्स होगी a प्लस ए प्लस ए, जिसको हम और क्या लिख सकते हैं 3a। और दोस्तों, अगर आपको पता हो कि पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, तो मतलब हम ये लिख सकते हैं 3a इज इक्वल टू 180। तो a इधर आ जाएगा, 180 से 3 हो जाएगा और ये 1 सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। तो अपन को एक वैल्यू a की वैल्यू तो पता चल गई है 60। तो अब आगे तो सिंपल है, हीरोन्स फार्मूला लगेगा इधर आगे में। तो हमको पता चल गई है a की वैल्यू। सबसे पहले हमको पता चल गई है a की वैल्यू जो कि है 60। और यहाँ पर आपको यूनिट का बहुत ध्यान रखना है, सेंटीमीटर और मीटर दोनों में फ़र्क समझना। यहाँ पर सेंटीमीटर का मीटर कर दिया तो सारे आंसर्स गलत हो जाएंगे। तो सेंटीमीटर है हमारी एक साइड 60 सेंटीमीटर। फिर बाद में हमको ये पूछ रखा है कि आपको हीरोन्स फार्मूले की मदद से इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो मतलब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके ऊपर लिखा हुआ है स्कूल हेड, जिसका अपन को कोई मतलब नहीं है। अब अपन को करना क्या है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया फाइंड आउट करना है जिसमें हमको दे रखा है तीनों साइड्स। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है √3/4a², जो कि अभी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में अगर अपन को हीरोन्स फार्मूला दे रखा है तो अब हीरोन्स फार्मूले से ही करेंगे। लेकिन ये भी आपको याद रखना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4a², क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अब हम फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो हीरोन्स फार्मूला होता क्या है, हीरोन्स फार्मूले में सबसे पहले हमको फाइंड करना होता है S। अब S होता क्या है, S सेमी पेरीमीटर होता है, ठीक है। सेमी पेरीमीटर होता है और इसको फाइंड कैसे करते हैं, ट्रायंगल की साइड्स, तीनों साइड का a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो a b c लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों a ही हो जाएगी, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर हम करना क्या है, अब हमको a की वैल्यू पुट करनी है 60 प्लस 60 अपॉन 2, जो अपन को पता है 60 प्लस 60 इसका पेरीमीटर कितना है 180/2, ये कैंसिल हो जाएगा। S हमारे पास आ गया है 90 डिग्री, S हमारे पास 90 डिग्री आ गया है। तो इसको भी हटा के हम गिवन में लिख देते हैं। हमारे पास S क्या है 90 डिग्री, हमारे पास S 90 डिग्री आ चुका है, 90, ठीक है। अब हीरोन्स फार्मूला होता क्या है, हीरोन्स फार्मूला होता है रूट गलत हो गया हो तो सॉरी, लेकिन वाइट बोर्ड पे मेरी राइटिंग ऐसी ही है। तो √S ब्रैकेट S माइनस A ब्रैकेट S माइनस B ब्रैकेट S माइनस C,
ये हीरोन्स फॉर्मूला होता है। आप रूट की लाइन को थोड़ा सीधे कर लेना, क्योंकि मुझसे इसमें सीधी नहीं हो जाती है। तो ये होता है हीरोन्स फॉर्मूला, और इसके अंदर हमको एस की वैल्यू पुट करनी है 90, और ए बी सी तीनों ही साइड्स इक्वल है, तो हम 60 पुट करते हैं और देखते हैं आंसर आता क्या है। तो सबसे पहले एस की वैल्यू और ए की वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारे पास एस की वैल्यू थी 90 डिग्री, और फिर बाद में क्या था, एस माइनस ए मतलब 90 माइनस 60। फिर बाद में क्या था, एस माइनस बी 90 माइनस 60, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल होती है। और फिर बाद में वापस से 90 माइनस 60, वही लॉजिक समझ रहे होगे आप। ब्रैकेट में और होल, इस बार आपके लिए लाइन में सीधी खींचूंगा भले कुछ भी हो जाए। होल अंडर रूट। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, रूट को हम पहले बना देते हैं टेढ़ी मेढ़ी लाइन से। 90 इधर है, अब आपको दिख रहा होगा 90 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर हम करके मल्टीप्लाई का साइन लगा के, अब 90 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 30। फिर वापस से ये इससे मल्टीप्लाई रहा है तो मल्टीप्लाई का साइन, और फिर बाद में 90 से 60 जाता है तो आंसर आता है 30, और ये भी इसमें आंसर आएगा 30। ठीक है, तो गाइस अब आपने फैक्टराइजेशन अगर चैप्टर पढ़ रखा होगा तो उसमें आपको कॉमन लेना तो आता ही होगा। तो गाइस अब यहाँ पर भी हम कॉमन ही लेने वाले हैं, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर आप देख रहे होगे 90, सबसे पहले तो हम इसको डिवाइड कर देंगे कि 90 का फैक्टर निकाल देंगे हम। लाइन तो बड़ी परेशान कर रही है। ठीक है, अब 90 का फैक्टर क्या हो सकता है, 30 इंटू 3, सही है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 30 इंटू 3, क्योंकि 33 ज़ा 90, तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और 30 इंटू 30, अब 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 को हम क्या लिख सकते हैं, हम 30 को लिख सकते हैं 3 इंटू 10। अब इसको इन दोनों को सेम ही रखने देंगे, क्योंकि ये कॉमन है, दोनों कॉमन है, तो इसको हम एक करके रूट के बाहर निकाल सकते हैं। ये एक रूल होता है अंडर रूट को सॉल्व करने का। तो हम इसको 30 इंटू 30 रखेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर कॉमन क्या क्या है, देखिए यहाँ पर हमारे पास है, पहले तो ये 3 इंटू 3 कॉमन है, यहाँ पर ये 13 तो 30 कॉमन है, इसको हम बाहर ले लेते हैं। और क्या कॉमन निकल सकता है, और आपको कुछ दिख रहा है कॉमन, अगर आप गौर लगाएंगे तो यहाँ पर 30 भी है, और 30 को हमने डिवाइड करा था तो आया था 3 इंटू 10। तो हम और क्या कर सकते हैं इसका कॉमन, 3 इंटू 10। तो हम करेंगे क्या, इस 30 को भी हम हटा के 3 इंटू 10 कर देंगे। तो यहाँ पर 10 भी कॉमन आ गया है साथ में, तो हम इन सब को बाहर निकाल देते एक लेके, 2 10 मिलके एक 10 बन गया, और दो 3 बन के एक 3 बन गया, और 30 को मिला के भी 30 बन गया। ये हो गया 10 इंटू 3 इंटू 30, और अंदर जो रूट के अंदर बचा है वो है √3। अब आपको करना क्या है, बहुत सिंपल टेक्निक है आगे, 10 इंटू 3 30, और 30 इंटू 30 क्या होता है आप सॉल्व कर सकते हैं। 30 इंटू 30 0 0 इंटू हो गया 900। तो गाइस फाइनल आंसर निकल चुका है। उम्मीद करता हूँ ये आपने कॉपी कर लिया होगा। कॉपी की ज़रूरत नहीं है वैसे तो, मेरे से बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो आपको और अच्छे तरीके से समझा देंगे वैसे तो, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ बस कैसे सॉल्व करते हैं इसे। तो आंसर हमने उसको मल्टीप्लाई करा था, किसको, 10 इंटू 3 इंटू 30 √3 को। हमारा आंसर आया था, एक तो ये हाईलाइटर चल रहा है, 900 √3। और यूनिट कौन सी लगाएंगे आपको पता है ना, यहाँ पर साइड की यूनिट 60 सेंटीमीटर थी, तो यहाँ पर अगर सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगी, सेंटीमीटर। और यहाँ पर एक और चीज़ ऐड होगी, क्योंकि हमने एरिया निकाला है, तो एरिया जब भी अपन निकालते हैं यूनिट के साथ स्क्वायर निकल जाता है। तो आंसर आपका होगा 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर।
और गाइज अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क देता हूँ, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन ईजी है, बस करना क्या है, आपको एरिया निकालना। अब थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन साइड ऑफ द स्लाइड वॉज वॉल हैव बीन पेंटेड इन सम कलर्स with the message keep the park green and clean. The side of the wall are 15, 11, 6 meter. Find the area painted. तो गाइज यहाँ पर हमको दे क्या रखा है, यहाँ पर हमको दे रखी है सबसे पहले साइड कौन सी दे रखी है, साइड हमको दे रखी है 15, 11 और 6, 15, 11 एंड 6, ये सब मीटर में है। और हमको यहाँ पर देखिए पूछ क्या रखा है, आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है जिसमें कलर पेंट हुआ है। तो आप डायग्राम में देख रहे होंगे कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, ये जो ब्लू एरिया शेडेड है उसका एरिया अपन को फाइंड आउट करना है। मतलब सिंपली हमको ये बोल रखा है कि आपको हीरोन्स फॉर्मूले से ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो हमने हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ रखा है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले एस निकाल देंगे। तो साइड के लिए क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो हम क्या कर देंगे 15 प्लस 11 प्लस 6 अपॉन 2 कर देंगे। हमको इसको प्लस करना है और अब डिवाइड बाय 2 कर देना है। तो फिर आंसर हमारा होगा क्या, 15 प्लस 11 प्लस 6। तो इसको हम प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 32 अपॉन 2। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 16। तो एस हमारा निकल चुका है 16। अब हीरोन्स फार्मूला पुट करेंगे, तो हीरोन्स फार्मूला आपको पता है, हीरोन्स फार्मूला आपको लिखना है पहले। तो क्या होगा, एस एस माइनस ए, एस एस माइनस बी, एस एस माइनस सी, ये आपका फॉर्मूला है। आपको एस की वैल्यू पुट कर देनी है जो अपन ने निकाली थी, यहाँ पर 16 निकाली है आंसर में, तो यहाँ पर लिख देना है 16। फिर एस की जगह वापस से 16 माइनस ए में हमने क्या निकाला है 15 है हमारी साइड। फिर बाद में बी वाली साइड कौन सी थी, 11 थी, तो 16 माइनस 11। और फिर बाद में हमारी जो साइड थी वो थी 16 माइनस 6। ये हमारी साइड्स निकल चुकी है। अब इसको क्या करना है, हमको फैक्टर करना है। तो फैक्टर करने के लिए हम क्या करेंगे, फैक्टर करने के लिए 16 में से 15 गए तो आंसर आया 1, 16 में से 11 गए तो आंसर आया 5, 16 में से 6 गए तो आंसर आया 10। तो गाइज यहाँ पर आपको फैक्टर्स निकालने, तो 10 का क्या होगा, 2 इंटू 5, इसके फैक्टर्स निकाल देते हैं। तो 10 को क्या लिख सकते हैं, एक तो ये हाईलाइटर 5 इंटू 2, और 16 के हम फैक्टर्स क्या निकाल सकते हैं, आपको पता है 16 के हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं 2 इंटू 8। तो 2 क्या हो जाएगा, 2 और 2 तो कॉमन हो जाएंगे। और 8 का आपको शायद से पता हो, तो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो गाइज हम लिख देते हैं इसको, 16 का फैक्टर भी हम लिख देते हैं। तो 16 का फैक्टर कैसा हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 2 8 हो जाएगा, और 8 2 16 हो जाता है। तो ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया। तो क्या क्या बाहर आ जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5, ये बाहर आ गया, और अंदर क्या रह गया, 2 रह गया। अब थोड़ा सा इरेज करके आपको क्लियरली बता देते हैं कि हमारे अंदर क्या रह गया और बाहर क्या रह गया। तो हमारे अंदर आया √2 और बाहर आया 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 2 ज़ा 4 और 5 4 ज़ा 20 √2। और वापस से आपको यूनिट ध्यान रखनी है, ये मीटर है तो आप यहाँ पर मीटर ही लिखेंगे, और लास्ट में अगर आपने एरिया निकाला है तो यहाँ पर स्क्वायर लिखना ज़रूरी है। तो आंसर आपका निकला है 20 √2 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है, आप भले ही चेक कर सकते हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट एपिसोड के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर पे दबा देना, क्योंकि आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 अगर आपको देखना है तो आपको इसके लिए बेल आइकन दबाना ज़रूरी है, क्योंकि आपको उसकी नोटिफिकेशन तभी मिलेगी जब आप बेल आइकन दबाओगे। तो सब्सक्राइब कर देना। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और
बस अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मैं आपको एक ऐप का नाम बताना चाहता हूँ जिससे आप पता कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो लिखता हूँ वो राइटिंग बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आए भली, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। उस ऐप का नाम बता देता हूँ, सर्च कर देना आप प्ले स्टोर पे, जिससे कि आपको अच्छे से नोट्स और आंसर सब मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो उस ऐप का नाम है NCERT सोल्यूशन क्लास 9 फॉर मैथ्स। ये जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपको जो प्ले स्टोर है उसमें बहुत सारे ऐप्स मिल जाएंगे, उनमें से कोई सा भी एक ऐप आप डाउनलोड कर लो, जिससे क्या है कि आपको एक प्रेफरेंस के लिए एक आपको जो क्या कहते हैं आंसर शीट मिल जाएगी, जिसमें आप अगर आप जैसे यहाँ पर समझ रहे हो और फिर बाद में अगर आपको अच्छी राइटिंग में लिखना है तो आप वहाँ से देख के लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और मिलता हूँ आपको ऐसी अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय।